प्रयागराज भाजपा की कला दिल्ली दरबार तक पहुंच गई है। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का समय मांगा, लेकिन उनके दिल्ली में नहीं होने के कारण मुलाकात नहीं हो पाई। अब वो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। दरअसल नंदी की नाराजगी सपा नेता रईस चंद्र शुक्ल को बीजेपी में शामिल करने से लेकर है और नंदी का कहना है कि स्थानीय विधायक होने के बाद रईस चंद्र शुक्ल को बीजेपी में शामिल करने से पहले उनसे एक बार भी राय नहीं ली गई और यही नहीं, उन्हें इसकी कोई औपचारिक सूचना भी नहीं दी गई, जबकि रईस ने उनके खिलाफ सपा से चुनाव लड़ा था और वो हार गए थे। भाजपा में रईस चंद्र शुक्ल की ज्वाइनिंग पर घमासान मचा हुआ है और इसी बीच रईस चंद्र शुक्ल ने नंदगोपाल नंदी पर तीखा हमला बोला। तो रईस चंद्र शुक्ल ने नंदगोपाल नंदी पर तीखा हमला बोला है। वो बोलते हुए नजर आए कि नंदगोपाल नंदी छोटे दिल के नेता हैं। रईस शुक्ला हमारे साथ है, उनसे जानेंगे कि आखिर इस विवाद के पीछे की वजह क्या है। पहली बात तो मैं ये कहूँ, आपसे बताऊं कि देश 35 साल से जूझ रहा था जातिवाद से लेके इनका बेटा, उनका बेटी, इनका बेटा। जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, नरेंद्र मोदी जी आए हैं और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, ये बिल्कुल एकदम ख़त्म कर दिया है। आप मोदी जी को देख लीजिए, परिवारवाद को एकदम ख़त्म कर दिया। नंदगोपाल नंदी नाराज थे कि उनकी पत्नी अभिलाषा को महापौर के लिए बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। हम उसी पर आ रहे हैं। बीजेपी ने परिवारवाद को एकदम ख़त्म कर दिया कि एक परिवार में एक आदमी राजनीति करेगा। उसी के तहत टिकट कोई काटा नहीं गया, इसी के तहत उनको टिकट नहीं दिया गया। एक जमीनी कार्यकर्ता को टिकट दिया गया और जितनी भी पार्टी हैं या इसी को प्रेरणा ले लीजिए, इसी प्रेरणा को देखते हुए हम पार्टी में आए और हम पार्टी में थे। इसमें परिवारवाद नहीं है कि आपका बेटा ही होगा या आपका फलाना होगा या आपके परिवार के ही लोग होंगे। इसमें एक अदना सा कार्यकर्ता भी कुछ हो सकता है, वो मुख्यमंत्री भी हो सकता है, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी वो जा सकता है, वो अदना कार्यकर्ता को कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पद दिया जा सकता है। तो जो परिस्थिति है उसमें तो खुद मंत्री हैं नंदगोपाल नंदी। क्या केशव प्रसाद मौर्य ने आपको आगे बढ़ाया, बीजेपी में लाए, इसलिए वो नाराज हैं? उनकी नंदगोपाल नंदी की नाराजगी आपसे है या केशव प्रसाद मौर्य से? तो लीजिए, माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर माननीय केशव मौर्य जी ने किसी को न आगे बढ़ाया न किसी को पीछे किया। उन्होंने केवल पार्टी का हित देखा कि पार्टी का हित किसमें है, कि रईस शुक्ला आएंगे तो 50,000 वोट लेके आएंगे, फलाने आएंगे तो इतना लेके आएंगे। उनको तो पार्टी को भारी करना है, न कि रईस शुक्ला को भारी करना है, न नंदी को भारी करना है, न फलाने को भारी करना है। मंत्री नंदगोपाल नंदी की नाराजगी पर जेपीएस राठौर ने दावा किया कि भाजपा में कोई भी कार्यकर्ता नाराज नहीं। उन्होंने कहा कि नंदी जी को समझा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मंत्री नंदगोपाल नंदी नाराज चल रही हैं। चिट्ठी लिखी थी, गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए समय मांगा था और अब जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होने वाली। जीत होगी, फिर जीत सुनिश्चित, जीत सुनिश्चित। प्रत्याशी जो भी तय करेंगे जीत सुनिश्चित है। कार्यकर्ता नाराज नहीं होंगे कि उनको? कार्यकर्ता कोई नाराज नहीं, हमारे पार्टी कार्यकर्ता सब। नंदी जी नाराज है, नंदी जी रीति नीति को भी समझा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।